हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द टेक ट्यू अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम उत्कर्ष पांडे है और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 10th का ये सिलेबस है। टोटल 15 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल टर्म को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली और नॉमियल्स। पॉली मीन्स होता है मेनी और नॉमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, मेनी टर्म्स। और एक्सप्रेशन के फॉर्म में एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए एन एक्स टू द पावर एन वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर जो ए एन वाला टर्म होगा वो जीरो के इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो ए नॉट ए वन ए टू सारे हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। 9th क्लास में आप सीखे होंगे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं सब कांस्टेंट होते हैं। और एक टर्म एक और दिया होगा, ईच पावर ऑफ एक्स इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब कि एक्स वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि होल नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लाइक 1/2 3/2 या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। तो वो जो होगा पॉलिनोमियल्स होगा। लाइक एग्जाम्पल्स में यहाँ पे देखते हैं। पहला है 3x+5 इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। आप लोग 9th में शायद पढ़े होंगे डिग्री कैसे निकाला जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री निकालने के लिए दो केस होता है। एक तो एक वेरिएबल के लिए होता है और एक केस होता है दो वेरिएबल के लिए। तो इसमें एक वेरिएबल दिख रहा है आपको सिर्फ x। तो एक वेरिएबल के केस में जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होती है। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है 1, तो ये क्या हुआ, डिग्री 1 हुआ। तो ये पॉलिनोमियल है एक 1 डिग्री की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही वेरिएबल है x, पर इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इस वजह से इसका डिग्री 2 हुआ। यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है y और मैक्सिमम पावर 3, तो डिग्री 3। और इसमें देख पा रहे होंगे एक ही वेरिएबल है z, मैक्सिमम पावर 4, तो डिग्री 4। यहाँ से आपको डिग्री क्लियर हो गई होगी कैसे निकाला जाएगा एक वेरिएबल में। और अगर दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो उसमें दोनों के पावर को सम कर देंगे, फिर जो मैक्सिमम होगा वो डिग्री होगी। यहाँ पर देखिए ये सब पॉलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि यहाँ x का जो पावर है वो अंडर रूट में है। यहाँ भी इसको जब 1/x+5 को लिखेंगे, x+5 के पावर -1, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो शायद माइनस में आए। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको भी जब रिवर्स करेंगे और एक्सपैंड करेंगे तो होल नंबर का पावर नहीं रहेगा। तो सिंपल सा है, हमको समझना बस ऐसे है कि पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो, मतलब कि होल नंबर हो, होल नंबर के अलावा कुछ ना हो। अब हम लोग पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन को समझेंगे डिग्री के बेसिस पे। तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब डिग्री 1, अभी आप लोगों को हम बताएं कि मतलब डिग्री कैसे निकाला जाता है एक वेरिएबल में। ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हुआ 3x-5। इसमें आप देख सकते हैं एक वेरिएबल का पावर 1 है, मैक्सिमम पावर, तो ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, √2x+3। यहाँ भी देखिए वेरिएबल x है, पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। एक एग्जांपल और देखते हैं, x-5/8, वेरिएबल x है, पावर 1, मैक्सिमम पावर 1, तो ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल।
बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म ax प्लस बी होता है। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर ये 0 नहीं होगा, अगर ये 0 हो गया तो ये सिर्फ b बचेगा, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए कंडीशन यहाँ लगा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है और इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर भी a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर a 0 हो गया तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म फिर 0 हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, 3x² प्लस 5x माइनस 8। यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है और x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो डिग्री इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हुआ 2, तो ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2x² माइनस 2√2x प्लस 6। यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है, मैक्सिमम पावर 2, तो डिग्री क्या हुई इस पॉलिनोमियल की 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री 3 होती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्म है और यहाँ पर भी a नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा bx² प्लस cx प्लस d बचेगा, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो जाएगा, तो a 0 नहीं होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 2x³ माइनस 3x² प्लस 8x प्लस 1। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है x और मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हुई 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हुई वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक। एक एग्जांपल और देखते हैं, √2y³ माइनस 2y² प्लस y माइनस 8। यहाँ पे देखिए वेरिएबल y है और मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हुआ 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक। अब इसमें क्या होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है वो बाई क्वाड्रेटिक होगा। इसका भी फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर भी a 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया a 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये पूरा बचेगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो जाएगा। तो a यहाँ पर 0 नहीं होना है, इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 5x² प्लस 9x प्लस 1। आप देख रहे होंगे यहाँ पर वेरिएबल x है, जो मैक्सिमम पावर है 4 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई 4, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री 3 है तो क्यूबिक और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। अब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। इसका डेफिनेशन है इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, px कोई पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में, और इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, और अल्फा कोई एक रियल नंबर है, तो देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा। तो x जो वेरिएबल उसकी जगह पे अगर हम अल्फा रख देते हैं px पॉलिनोमियल में, तो जो वैल्यू आएगी देन द वैल्यू इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू अल्फा। तो x की वैल्यू, x की जगह पे अल्फा रखने पे जो वैल्यू आएगी वही होगी उस स्पेसिफिक पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो इसको हम डिनोट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ px इज डिनोटेड बाय p अल्फा। एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, लेट px इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5, देन P2 मतलब कि x की जगह पे अगर 2 रखते हैं हम लोग, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू 7। तो ये वैल्यू जो आई
ये हो गई पॉलिनोमियल की वैल्यू स्पेसिफिक पॉइंट पे 2 पे। अब हम लोग निकालते हैं p -1, x की जगह पे हम -1 रखेंगे। 2 इंटू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 10। तो हम जब x वेरिएबल की जगह पे 2 रखें तो 7 आया, -1 रखें तो 10 आया। तो इसका मतलब यही होता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। नेक्स्ट है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। A real number alpha is called a zero of the polynomial px if p alpha equal to 0। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम कोई रियल नंबर उस वेरिएबल की जगह पे रखते हैं और उसकी वैल्यू 0 आती है तो वो जीरोज हो जाती है। जैसे एग्जांपल है, ये पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस -3। तो पहले हम निकालते हैं p3। तो p3 जब निकालेंगे तो x की जगह पे 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 - 3, तो ये हो गया 9 - 6 - 3, मतलब कि 0 हो गया। आप देख सकते हैं p -1, अब x की जगह पे हम -1 रखेंगे अगर, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, तो ये हो गया 1 प्लस 2 -3 इक्वल टू, ये भी आ गया 0। तो अगर कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी रियल नंबर हम पॉलिनोमियल में रखते हैं और उसको वेरिएबल की जगह पे रखते हैं और वो रखने के बाद अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो वो जो इस रियल नंबर होगा वो उसका जीरोज होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 3 और -1 है वो पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x - 3 का जीरोज है, क्योंकि ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल रखने पे 0 हो जा रहा है। अब नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लेट एंड अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज। ये पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और अल्फा बीटा जीरोज है, तो इस पॉलिनोमियल का x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फैक्टर हो जाएगा। तो आपको यहाँ कुछ नहीं देखना है, बस एक चीज ध्यान में रखना है कि सम ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस x का कोफिशिएंट क्या है, p है, अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, ये आपको याद रखना है। और ये है सम ऑफ जीरोज। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ आपको देखना है कांस्टेंट टर्म है c और अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है a। ये आपको लर्न करके रखना, ये आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में और फ्यूचर में भी। तो यहाँ आप समरी देख सकते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, तो ये आपको एकदम लर्न कर लेना है। सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। और ये आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो अल्फा एंड बीटा है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा एंड बीटा, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे ये सब चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो ये एक एग्जांपल है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोएफिशिएंट्स। तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसका हम फैक्टर निकालेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। इसका निकालने के लिए 2x स्क्वायर प्लस 8 यहाँ 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ -3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा। तो एक हो गया x प्लस 4, एक हो गया 2x माइनस 3। तो एक आया x इक्वल टू -4, एक आया 3/2। तो ये आ गया इस पॉलिनोमियल का जीरोज -4 3/2। अब हम देखेंगे सम ऑफ जीरोज।
वो आया -4 प्लस 3/2, ये आएगा -5/2। आप देख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस पॉलिनॉमियल में आप देख सकते हैं कि ये जो जीरोज है इसका ऐड करने पर सम मतलब सम ऑफ जीरोज -5/2 आ रहा है। और फॉर्मूले से अभी आप लोगों ने देखा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी क्या है यहाँ पर 5 और क्या है ए का क्या है 2, तो -5/2 ये प्रूव हो गया। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, तो ये हो जाएगा -6, जो कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप अल्फा प्लस बीटा देखे थे आप लोग -b/a, अल्फा इंटू बीटा देखे थे c/a, तो c यहाँ क्या है -12 और a क्या है 2, जो कि क्या है -6, तो यहाँ भी -6 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is √2 and their product is -12, hence find the zeros of the polynomial। तो सबसे पहले अल्फा एंड बीटा आर द zeros of required polynomial। तो क्वेश्चन में दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -12, तो जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12। ये आ गया हम लोग का पॉलिनोमियल। अब यहाँ पूछा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अब इसका फैक्टर निकालना हो वही जीरोज हो जाएगा, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 2√2x माइनस 12, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3√2, यहाँ 2√2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3√2 हो जाएगा, तो x माइनस 3√2 हो गया और x प्लस 2√2 हो गया, तो एक हो गया x की वैल्यू 3√2 और एक हो गया -2√2। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम लोग का हुआ x स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 और उसका जीरोज हुआ 3√2 एंड -2√2। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। तो अगर आपके पास कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू, वेबसाइट और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। So if this video is little helpful for you, then please like, subscribe and share as much as possible. Thank you so much for watching.